लबैक पाकिस्तान 13 अगस्त की रात को या 13 अगस्त की शाम को जलसा करने का इरादा रखती थी और बाकायदा उस जलसे के लिए हमने इंतज़ामिया से कानून के दायरे के अंदर रहते हुए इजाज़त तलब की और तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी की। लेकिन तहरीक लबैक पाकिस्तान को ये कह के डिनाई कर दिया गया कि मुहर्रमुल हराम है, सिक्योरिटी के मसाइल होंगे, तो इसलिए आप बराए मेहरबानी आप किसी और जो है फ़िलहाल इसको आप पोस्टपोन कर दें और किसी और डेट के लिए इस जलसे को बाद में आप अनाउंस कर दीजिएगा। तहरीक लबैक पाकिस्तान ने एक कानून की पासदारी करते हुए और गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करते हुए इसको अपनी अना का मसला ना बनाया, ज़िद का मसला ना बनाया और हमने कह दिया कि ठीक है जी, हम बाद में कोई फ़र्दर को डेट अनाउंस कर देंगे, अभी हम इसको नहीं करते। लेकिन दूसरे हाथ पे 14 अगस्त को तहरीक इंसाफ पाकिस्तान ने उसी परेड ग्राउंड में जलसे का ऐलान कर दिया है। अब नाजरीन, अगर तहरीक इंसाफ पाकिस्तान को 14 अगस्त को उसी परेड ग्राउंड में जलसा करने की इजाज़त दी जाती है तो मेरे ख़्याल में ये हमारे लिए बड़ी तहरीक लबैक पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन होगी और ये सोचो फ़िक्र वाली बात होगी कि एक वो जमात जिन्होंने कानून के दायरे में रहते हुए तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरे करते हुए जनाब जलसे की इजाज़त के लिए इंतज़ामिया को लिखा और इंतज़ामिया ने सिक्योरिटी का बहाना बना के उस जलसे को डिनाई कर दिया, उस इजाज़त नहीं दी गई और उसकी परमिशन एलोकेट नहीं की गई। और दूसरी तरफ जनाब तमाम लाडले की जमात ने अब जब जलसा करने का फ़ैसला किया है तो अब देखते हैं कि उसको इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती। नाजरीन, अगर तहरीक इंसाफ पाकिस्तान को परेड ग्राउंड में 14 अगस्त को जलसा करने की इजाज़त मिलती है तो फिर ये डबल स्टैंडर्ड्स का मुंह बोलता सबूत है और मुझे बड़े अफसोस के साथ और बड़ी तशवीश के साथ ये कहना पड़ेगा कि फिर इसी तरह के डबल स्टैंडर्ड्स हमें हर फील्ड में फ़ेस करने पड़ेंगे, हर जगह फ़ेस करने पड़ेंगे, खुदा न खास्ता इलेक्शन में भी फ़ेस करने पड़ सकते हैं। तो अगर तहरीक इंसाफ